दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने अब दिल्ली छोड़ पंजाब का रुख किया है और पंजाब से ही अपने आप को सेव करने के लिए अब वो राज्यसभा जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कभी पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल, तो कभी पंजाब में पावर का इस्तेमाल, तो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तेमाल। इस तरीके के तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे हैं, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही एक नेता की कुर्सी खाकर खुद राज्यसभा जाने की तैयारी में लग चुके हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कमेंट्स में लोग कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार लोग जो है इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने, जिसने अभी मीडिया से खासकर दूरी बनाकर रखी है, उनकी आगे की रणनीति के तौर पर ये सामने आ रही है, ये अटकलें लगाई जा रही है कि पंजाब से एक बड़ी जो है उलटफेर ये करने वाले हैं और साथ ही साथ केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा में एंट्री ले सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब से राज्यसभा के सदस्य संजीव अरोड़ा उनके लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पंजाब के राज्यसभा के जो है सदस्य है, सांसद है संजीव अरोड़ा, जो कि अपनी सीट छोड़ सकते हैं केजरीवाल के लिए, चूंकि आपकी पंजाब में सरकार है और पार्टी के पास वहां से राज्यसभा सीटें हैं। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल सेफ खेलते हुए पंजाब में पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस विषय पर लगातार चर्चा हो रही है। कुछ पोस्ट में कहा गया है कि केजरीवाल पंजाब के जरिए राज्यसभा में एंट्री कर सकते हैं, ताकि वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहे, खासकर जब दिल्ली में उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। राज्यसभा में पहुंचने के बाद वो संसद से दिल्ली और पंजाब के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे। अब ये बात कितनी सही है, इसे लेकर तो अगर आप कहेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि अगर केजरीवाल ये कदम उठाते हैं इससे पंजाब की राजनीति में उथल पुथल मचना बिल्कुल, अगर आप कहेंगे कि जायज है। अब ऐसे में स्थानीय नेता, दिल्ली केंद्रित नेता द्वारा पंजाब का प्रतिनिधित्व करने पर सवाल जो है उठा सकते हैं। यही नहीं, जैसे ही दिल्ली में चुनावी हार का मुख अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए मिला, उसके बाद से ये बात साफ तौर पर निकल कर आने लगी कि केजरीवाल अब अपनी जान बचाकर, क्योंकि अब कैग की रिपोर्ट पेश हो रही है, कैग की रिपोर्ट की वजह से इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली में इनके राजनीतिक करियर का अंत ही मानिए। एमसीडी को लेकर भी इनकी तैयारियां पस्त नजर आ रही है। एमसीडी में जो बची कुची पावर, बची कुची इज्जत है, ये कहा जा रहा है कि ये भी खो देंगे, क्योंकि नंबर गेम भी जो है वो बीजेपी को फेवर कर रहा है। यानी अगर आप कहेंगे कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का एक राजनीतिक दिवालियापन जो है देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ से वो खत्म होने की कगार पर है। और यहाँ पर अभी एक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आतिशी को लीडर ऑफ ओपोजिशन बना रखा है। आतिशी हर चीज़ में मोर्चा संभाल रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं। केजरीवाल ना एक पोस्ट करते हैं, केजरीवाल ना बयान देते हैं, मीडिया से दूरी बना रखी है। इस बीच पंजाब में ये रणनीति ये देखने के लिए मिल रही है। पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल करके तो इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस भी इन पर निशाना साध चुकी है। कांग्रेस भी इसे लेकर बाकायदा कई बार कह चुकी है कि पंजाब के साधनों का गलत इस्तेमाल जो है अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में दिल्ली तो हार गए हैं, तो अब पंजाब में जहां सत्ता बना के रखी है उन्होंने, उसका अब वो अगर आप कहेंगे कि उसकी तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। और इस चीज़ से, इस अटकलों से एक बयान याद आता है जो प्रशांत किशोर का, जो इनकी पुरानी टीम का बयान था, जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की एक मंशा है, उनका ये मानना है कि अगर दिल्ली नहीं जीत सके तो पंजाब को अलग करके पंजाब के ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस तरीके के बयान भी इनके पुराने साथियों द्वारा दिए गए थे कि अरविंद केजरीवाल का मकसद भी कुछ ऐसा है, खालिस्तानियों के लिए इनके मन में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। पंजाब में इसी वजह से उन्होंने सत्ता में अपने आप को काबिज करने में सफल रहे। कई तरह के बयान इसे भी लेकर निकलते हैं। अब इस बीच अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। संजीव अरोड़ा जो अपनी सीट है वो खाली कर सकते हैं। अब अपनी इस सीट से 2025 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल पंजाब में आप विधायकों की मदद से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या उन्हें साथ मिलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल जो रणनीति बना रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या उसके जरिए वो आगे जा सकेंगे? क्या केजरीवाल की जो एक छवि है
जो छवि भ्रष्टाचारियों की बन चुकी है, जो छवि भ्रष्टाचार करने घोटालेबाज की बन चुकी है, क्या उस छवि के साथ राज्यसभा में जाने के लिए उन्हें पंजाब के विधायकों की मदद मिलेगी? क्या अरविंद केजरीवाल जो है एक ऐसी इमेज के साथ राज्यसभा में एंटर कर पाएंगे? और क्या पंजाब की राजनीति में इतनी बड़ी उथल पुथल के लिए पंजाब की भगवत मान सरकार तैयार है, पंजाब के लोग तैयार है? तमाम तरीके के सवाल हैं और सवालों को लेकर यही कहे जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि नेता कभी हार ही नहीं मानते हैं, कभी हार ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब दिल्ली हारे हैं तो अब पंजाब की तरफ जा रहे हैं। ये जो नेताओं ने अपने लिए पहले से एक विंडो ये बनाकर तैयार कर लेते हैं। जनता भी इन्हें हारे हुए नेताओं की जो है अगर आप कहेंगे कि पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ये अपने लिए एक नया पोर्टल तैयार रखते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी सवाल है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं, एक व्यक्ति जिसके ऊपर एक्टिव आरोप बहुत सारे हैं, जिसकी जांच चल रही है, शराब घोटाला एक बहुत बड़ा आरोप रहा है, जिसे लेकर काफी समय तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहे। इनकी पार्टी के तमाम नेता जो है शराब घोटाले में काफी लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहे, बेल पर बाहर हैं, उसमें उन्हें पूरी तरीके से बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। और भी कई सारे आरोप है जो बीजेपी एक्टिवली उन पर लगाती रही है। शीश महल में अनियमितता का आरोप है, जल बोर्ड में घोटाले का आरोप है, कैग रिपोर्ट्स आने वाली है। और इन तमाम आरोपों की वजह से जहां पर अरविंद केजरीवाल की एक छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वादा खिलाफी को लेकर, शीश महल को लेकर, घोटाले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, जल बोर्ड घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और ऐसी एक इमेज के साथ क्या राज्यसभा में जाने की मंजूरी भगवत मान की सरकार उन्हें देगी? क्योंकि भगवत मान को हमेशा से एक डमी सीएम कहा गया। ये कहा गया कि पंजाब की बागडोर जो है वो हमेशा से अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रही। अरविंद केजरीवाल ही जो है एक तरह से एक्टिंग सीएम थे, अरविंद केजरीवाल ही सारी चीज़ें कर रहे थे। भगवत मान तो सिर्फ वो डमी सीएम थे, जिन्हें जैसा कहा जाता था, जितना कहा जाता था वो ऐसे ही करते थे वो। और यही कारण है कि अब राज्यसभा जा सकते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनका जो राजनीतिक करियर ख़त्म हो चुका है, इसको वो पहले से ही भाप चुके हैं। एमसीडी चुनाव में भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है उसे भी अब ये खो जाएंगे या खोने वाले हैं। इसके लिए भी ये लग रहा है कि ये पहले से तैयारी कर रहे हैं कि ताकि वो राज्यसभा जा सके और यहाँ से पीछा छुड़ा सके। यहाँ की चीज़ें अब वो आतिशी को संभालने के लिए दे जा रहे हैं, संजय सिंह को संभालने के लिए दे जा रहे हैं, और खुद सारी चीज़ों से, सारे पछड़ों से अपना पैर छुड़ा कर अब राज्यसभा की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पंजाब की राजनीति में इस फैसले से कितनी उथल पुथल मस्ती है, क्योंकि तमाम अगर आप बयान सुनेंगे तो उससे आपको समझ आएगा कि वहाँ के नेता भी खुश नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ की चीज़ों का लाभ मिल रहा है, पंजाब पुलिस का लाभ मिल रहा है, पंजाब की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे कि आप कांग्रेस के एमएलए हैं प्रगत सिंह, उनका बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं वो। देखो, अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी दी हुई है, मतलब डबल सिक्योरिटी है। लेकिन ये तो उस स्टेट का काम है जहां जो है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका काम है देखना। पंजाब की सिक्योरिटी बिल्कुल इलीगल है। और उसके ऊपर भगवंत मान जी ने ये भी कहा था, हमने तो ममता बनर्जी को भी एक बार सिक्योरिटी दी थी और उसके पैसे जमा करवाए थे। मैं तो ये पूछना चाहता था भगवंत मान जी से, वैसे तो आए नहीं, वैसे क्योंकि वो उन्होंने आना भी नहीं है, क्योंकि इनकी सिंसेरिटी, इनकी वो तो इसी बात से पता चल जाती है। भाई अरविंद केजरीवाल को कब सिक्योरिटी दी है, कब तक दी है, और कितने पैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जमा करवाए हैं पंजाब के एक्सचेकर में। क्योंकि कह देना, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये है कि अपना टाइम निकाल लेते हैं लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमने पुलिस स्टेट बना रखी है। इतनी ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ फोर्स वो पंजाब की और डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर उनके बयान से भी आपको समझ आ रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और भगवत मान जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा उन्हें कहा जा रहा है, जो उन्हें कहा जा रहा है वैसा करके दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब के नेता जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्या अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, और क्या आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली को छोड़, दिल्ली की राजनीति छोड़ पंजाब से राज्यसभा जाने की तैयारी में जो है जुट चुके हैं, और उन्हें ये मौका मिल पाता है कि नहीं, उससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी भी जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।